नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 विधानसभा सीटों तक पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर के हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजू रामगढ़िया और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। आज हमें हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में और इस समय हम संगरिया में मौजूद और आप देख सकते हैं कि यहां पर संगरिया के व्यापारी वर्ग, जनता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, आम नागरिक सभी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे संगरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या उसके कारण रहे, इन सब बातों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, संगरिया विधानसभा में विकास की जो बात है तो कितना संतुष्ट है उससे? संगरिया विधानसभा में विकास जितनी जनता को उम्मीद थी उस अनुरूप तो नहीं हुआ है और बाकी कुछ क्षेत्रों में विकास अवश्य हुआ है। सड़कों के मामले में संगरिया क्षेत्र में सड़कें अच्छी विकसित हुई हैं। फिर भी जो विकास की नाम पर कहें तो अभी भी काफ़ी ज़रूर संगरिया विधानसभा में है। संगरिया में अभी भी जैसे शहर में जो एंट्री करते हैं उसमें अपने एक बाईपास की बहुत ही ज़रूरत है। संगरिया शहर में जो साधन निकलते हैं उससे बहुत ही जो यातायात है उसमें व्यवधान पैदा होता है, तो वो आने वाले समय में उसकी बहुत ज़रूरत है, जो विकास में एक अहम मिसाल होगी जो यदि बाईपास बनता है तो। इसके अलावा शहर में और काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे सॉलिड जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और सॉलिड के लिए अलग से जो मैनेज करने के लिए जो है उसका भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर भी आने वाले समय में काफ़ी ज़रूरत होगी। अभी भी ये बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरा यही मानना है कि अभी भी शहर को संगरिया विधानसभा में काफ़ी समस्याएं हैं जो विकास की बाढ़ जो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता समाधान चाहती है और हो नहीं रहा है? संगरिया में एक तो गुरु नानक बस्ती में शमशान घाट की समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो आवारा पशु है इससे जनता त्रस्त है। तीसरी एक सबसे बड़ी जो समस्या है ये अंडरपास की है और चौथी सबसे बड़ी समस्या मीरा कॉलेज से संबंधित है। जैसे आपने अंडरपास की बात करी, ये समस्या तो करीब 10-12 सालों से लगातार चल रही है। इसको लेके आप क्या कहें, क्योंकि ये बड़ी समस्या और जहां तक मेरी जानकारी है कि संगरिया जो शहर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस कारण संगरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है और आमजन के लिए परेशानी होती है। 3 किलोमीटर से घूम के बाजार के अंदर आना पड़ता है, इसलिए अंडरपास की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी है जी, राज्य सरकार यहाँ पे शिक्षा को देखते हुए सरकारी कॉलेज का करण किया था, लेकिन आज मीरा कॉलेज है वो भी प्राइवेट है और बंद पड़े हैं। हम कहते हैं भी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मीरा कॉलेज को सरकारी कर देना चाहिए, ये अहम मुद्दा है। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा की बात की, तो सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा और चिकित्सा। इसको लेके आप क्या कहेंगे, क्योंकि शिक्षा का मामला है। इस मीरा शिक्षा समिति भी इस पर लगातार प्रयास कर रही है और आम जन भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है कि मीरा कॉलेज का सरकारीकरण किया जाना चाहिए और एक उचित भी है, क्योंकि आसपास यहाँ काफी गांव है, वहाँ से बच्चियाँ पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आती थी, जो अब उनमें बहुत ज्यादा कटौती हो चुकी है। तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उसे जल्द से जल्द सरकारीकरण किया जाए। और जो स्वास्थ्य की बात है, सरकारी चिकित्सालय में बेहद बुरा हाल है। जनता त्रहम कहें ऐसी हालत बनी हुई है, क्योंकि सरकारी चिकित्सालय में ऐसा कोई भी सीनियर डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी से ढंग से नहीं निभा रहा है और जो डॉक्टर थे वो यहाँ से ट्रांसफर करा के चले गए हैं। सरकार से ये भी मेरी मांग रहेगी कि अच्छे डॉक्टरों को और लगाए और जो डॉक्टर यहाँ विवादित है, जिनके धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन पर भी गौर की जाए और अच्छी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आने वाले समय में हर किसी को एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। जैसे इन्होंने बोला शिक्षा की बात की, चिकित्सा की बात की, अंडरपास की जो एक बड़ी मांग है वो इन्होंने सवाल उठाए लोगों ने। आप क्या कहेंगे
क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी ज्वलंत समस्याएं या मांगे आपकी हैं? मैं संगरिया क्षेत्र गांव इंद्रगढ़ से आता जी। जो राजस्थान सरकार ने काम किए है बहुत अच्छे किए है। जो अंग्रेजी मीडियम जो बच्चियां बाहर पढ़न जांदियां सी हुण साडे पिंड च पढ़दियां, और होर भी सरकार ने जो नरेगा च मजदूरां नूं योजना दित्तियां बहुत अच्छियां दित्तियां। काम बहुत वधिया ढंग तरीके नाल चली जांदा। जो लाइट दा काम सी गरीबां नूं बहुत बिल नहीं आ रहा। जो किसानां नूं जो 200 यूनिट या किन्नी 2000 यूनिट जो दित्ती है वो किसान भी वधिया अज उन्हां नूं कोई मोटर दा बिल नहीं आउंदा। राजस्थान सरकार में बहुत अच्छी है, बहुत ठीक काम कर रही है। जैसे ये मुद्दे उठ रहे हैं, शिक्षा की बात पे आते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो मीरा कॉलेज है उसके सरकारीकरण का बड़ा मुद्दा, और ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है संगरिया विधानसभा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है इसमें? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल संगरिया विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं और मीरा स्कूल के सरकारीकरण की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक राजकीय महाविद्यालय भी यहाँ खोला है जो इस सेशन में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा आपको क्या ऐसे मुद्दे लगते हैं और जो संगरिया की जनता चाहती है कि इनका समाधान हो? कुछ जो प्रमुख समस्याएं हैं जो विगत इन 5 वर्षों में नहीं हुई है, सबसे प्रमुख समस्या है गुरु नानक नगर के अंदर 26 से 33 नंबर वार्ड तक, ये 7-8 जो वार्ड हैं, यहाँ अभी भी पानी के निकासी की समस्या नहीं हुई है। जो गंदे पानी है उसकी निकासी नहीं है, और जब तक इन वार्डों की समस्या का समाधान नहीं होगा लोग तरसते रहेंगे। दूसरी हमारे शहर की मुख्य समस्या जो अभी तक है कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है। ये मेन प्रमुख समस्याएं हैं। मीरा कॉलेज का सरकारीकरण है। ये 2-3 प्रकार की समस्याएं हैं जो अगर समाधान हो जाए तो संगरिया की जनता जरूर लाभान्वित होगी। जैसे ये बिजली की बात है, पानी की बात है, सड़क की बात है, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, और ये भी देखने में आता है कि जब भी बरसात होती है तो पानी निकासी बड़ी समस्या बन जाती है। या इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं अक्सर संगरिया की जो खबरें सामने आती हैं कि जो जल आता है घर पे, जिसको पेयजल अपन बोल रहे हैं, तो वो भी बड़ा दूषित आता है। पानी दूषित आता है यहाँ पे, और स्कीम बना के भेजे हैं, लेकिन ऊपर से पैसे सैंक्शन है। 43 करोड़ की स्कीम बना के भेजी थी, ऊपर से 10 करोड़ की स्कीम सैंक्शन हुई है। 33 करोड़ रुपए काट दिए तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे शुद्ध पानी दे देंगे ये अपने यूं ही। और दूसरी बात, आवारा पशुओं की समस्या है, अंडरपास की समस्या है। गुरु नानक बस्ती के अंदर जो सीवरेज का पानी है वो लिफ्ट से निकलता है। जहाँ भी लिफ्ट से पानी निकलता होता है वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम, फ्लो से पानी निकले वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे फ्लो वाले में प्रॉब्लम है। नालियों पे इतने अतिक्रमण कर रखे हैं, वो अतिक्रमण हटाते नहीं। पहले फ्लो से पानी निकलता था, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो लोग राजनीतिक दबाव में कोई काम करता ही नहीं, बस ये। जैसा ये कह रहे हैं कि ना तो शुद्ध पेयजल मिल रहा है हमें, ये कह रहे हैं कि ना पानी निकासी की कोई व्यवस्था है, और इनका ये भी कहना है कि जो सीवरेज का पानी है उसको भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह से निकाला जाता है। तो चूंकि पानी आवश्यकता है इंसान की सबसे जरूरी, पानी को लेके क्या कहें? इन सब समस्याओं की एक मूल जड़ है नेताओं की आपसी खींचतान। संगरिया पिछले कई दशकों से नेताओं की आपसी खींचतान के कारण विकास में पिछड़ता जा रहा है। इन कुछ समस्याओं में, जैसे इन्होंने भी बोला है कि अंडरपास, मीरा कॉलेज का सरकारीकरण, ये प्रयास हुए हैं, इनको सरकार द्वारा सैंक्शन भी कर दिया गया है, लेकिन नेताओं की आपसी खींचतान के कारण इनको फिर रोक लिया जाता है। जब तक नेता लोग आपस में खींचतान नहीं छोड़ेंगे संगरिया का विकास नहीं होगा। संगरिया क्षेत्र की मेन समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं, जिसमें सरकार, हमारे जो संगरिया का सरकारी चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर्स नहीं है। पिछले 20 सालों से संगरिया में कोई डॉक्टर रहना ही नहीं चाहता। डॉक्टर्स को डर लगता है कि यहाँ के लोग हमें जीने नहीं देते। तो ऐसी चीजें पैदा कर दी जाती हैं, ऐसे कारण पैदा कर दिए जाते हैं कि संगरिया दिन व दिन विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। हमारे संगरिया के मित्र लोग आपस में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन संगरिया क्षेत्र की जब भी चर्चा शुरू करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर संगरिया क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा शुरू होती है, लेकिन फिर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा चली जाती है। तो मैं संगरिया के मित्रों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो संगरिया की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने अपने नेताओं को निवेदन करें ताकि संगरिया विकास की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। विकास का जो सवाल है उस पर जैसे ये बातें निकल कर आई, चिकित्सा होगी, शिक्षा हो गई, पेयजल हो गया, या जो रेलवे अंडरपास का मामला हो गया, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कहाँ विकास में कमी रही और हुआ तो कितना हुआ?
विकास के लिए मैं तो संगरिया के जनता के लिए और शहर के लिए मेन यही होता है शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के क्षेत्र में निसंदेह अच्छे काम हुए हैं, सरकारी कॉलेज आया है, बनना है। और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा संगरिया 10 सालों से पीड़ित है, बहुत ही बुरा हाल है संगरिया चिकित्सालय का, कोई डॉक्टर यहाँ रहना नहीं चाहता। और मैं संगरिया की जो शहर की समस्या के मानते तो अंडरपास का, जैसे पुराने वक्ता ने कहा, सबसे बड़ा यहाँ नशा जो है, नशे का जो कारोबार है यहाँ बहुत बढ़ रहा है। जवान लड़के नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। खूब लोग बात कह रहे हैं भी ये नशा रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, पर जो बड़े तस्कर जो हैं उन पे कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा। मेन समस्या मैं अब ये जवानी के ओर मैं मान रहा हूँ भी नई पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है नशे के कारण हो रही है। चिकित्सा की मूलभूत समस्या है, अंडरपास की मूलभूत समस्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में निसंदेह अच्छा काम हुआ है। इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया नशे का, तो क्या पुलिस प्रशासन विफल है इस मामले में? क्यों नहीं इस पर रोक लग रही? इस नशे के मामले में पुलिस प्रशासन यहाँ का बिल्कुल ही विफल है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं कि नशा इस ये संगरिया एरिया नशे की बुरी मंडी बन चुका है, हब बन चुका है। ये साथ में पंजाब हरियाणा लगते हैं, या नशा संगरिया में बहुत ही फैल चुका है, परंतु प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारा प्रशासन ढीला है, पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। कभी लोग बात आते हैं, सीआई बदला जाता है, परंतु वह जो आता है उसी डहल में रह जाता है कि नशे पर वो ठोस कार्रवाई आज तक मेरे ख्याल में नहीं हो रही। जितना जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई नहीं हो रही। संगरिया क्षेत्र जो हमारा कई समस्याओं से जूझ रहा है कि हॉस्पिटल की समस्या है, अंडरपास की, इसके साथ यहाँ हमारे इस पंचायत के 26 गांव लगभग रोडवेज बस से वंचित है। यहाँ से लेके हरिपुरा गांव तक, जैसे ये पंजाब के बॉर्डर पर है, 3 स्टेटों की बॉर्डर पर हरिपुरा गांव बस आया हुआ है, पंजाब हरियाणा तक बस जाती है, परंतु यहाँ रोडवेज बस की कोई सुविधा नहीं है। इस तरफ हम शाहपेड़ी मोरजंड की तरफ जाएं, यहाँ भी रोडवेज की बस की कोई सुविधा नहीं है। 1-1, 2-2 बसें हैं, उनका ही मन मर्जी का टाइम चलता है। सुबह आगे शाम को नहीं जाते हैं, सवारी बन गई आते हैं नहीं जाते हैं। इसी प्रकार आम जनता, स्टूडेंट, मेरी बहनें बड़ी परेशान होती है जो पढ़ने के लिए आती हैं कि टाइम वाले का बस 8 बजे है, वह 8 बजे उसको सवारी नहीं बनी तो वो टाइम बंद हो जाएगा। शाम को 5 बजे का टाइम है, अगर सवारी नहीं बनी तो टाइम बंद मिस हो जाता है। इस पर रोडवेज की बस की सुविधा इस संगरिया क्षेत्र के इन गाँवों के अंदर बहुत आवश्यकता है, सबसे ज्यादा रोडवेज की। और दूसरी बात है, यह सबसे भयंकर समस्या जो पंजाब से गंदा पानी आ रहा है, लगातार कई सालों से आ रहा है। सरकारें बदलती है परंतु जनता के हित को कोई नहीं सोच रहा। हमारे राजस्थान के 8 जिले यहाँ हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक इस गंदे पानी से प्रभावित है। समय समय पर लोग चौपाले कर लेते हैं, परंतु जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए गंदे पानी पर, आज जो हम देख रहे हैं पूरा इस इलाका है जो हमारा बीकानेर संभाग 8 जिले, सबसे ज्यादा बीमारियां अगर हैं तो इस बेल्ट के अंदर है। आज हर तीसरे घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। इसकी सबसे बुरी जड़ ये है कि पंजाब से गंदा पानी लगातार आ रहा है, परंतु उसके अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। और यह मेरा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से भी निवेदन है कि वह इस मुद्दे को भयंकर तरीके से उठाएं। ये नहीं है कि कुछ दिन आए चुनावों के आया समय अपने गाड़ी लिए 2-4 किले गंदा पानी पंजाब से आ रहा है रोका जाए और उसके बाद में कहानी बंद। इस गंदे पानी की समस्या के लिए पूरे इलाके की जनता को हमें एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले 10 सालों के अंदर जिस प्रकार इस नशे के अंदर हमारी पीढ़ी मर रही है, उस प्रकार इस गंदे पानी से इतनी भयंकर बीमारियां इस इलाके के अंदर लग जाएंगी कि हम उसका जिंदगी सोच भी नहीं सकेंगे कि यह बीमारी इस इलाके में आ कहां से गई। ऐसी बीमारी यहाँ फैलने की आशंका है। और मेरा यही निवेदन इस गंदे पानी के और रोडवेज की सुविधा जो है, इसमें मुख्य सड़क की जो हमारी है, यह चाहिया सड़क, हमारे मुख्य सड़क जो सादुलसर गंगानगर की तरफ जा रही है, इसका कार्य आदरजूल में लमका पड़ा हुआ है। रोज यह 7 नंबर चुंगी के पास देख ले, हजारों की संख्या में गायियां बैठी रहते हैं, पशु बैठे रहते हैं आवारा निराश्रित, और वहाँ इतने बड़े बड़े 4-4 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। कोई ट्रक साधन आता है, कोई इस प्रकार होता है, कोई इस प्रकार हो जाता है, और आम जनता उससे बड़ी परेशान है। और छोटा सा 10-12 फुट 16 का फुट का एक पुल है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सी भयंकर दुर्घटनाएं वहां तो हो चुकी हैं, परंतु ये मुख्य सड़क का काम आज तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये मेरा निवेदन है कि मुख्य सड़क का ये काम हो, जो हम चाहें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी और कपड़ा,
इन समस्याओं का हल होना जरूरी है आम जनता के हित के लिए। और पुनः आपकी मैं टीम का न्यूज 20 यहाँ पहुंची संग्रिया के अंदर, हमारे संग्रिया इलाके की समस्याओं को सुना। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजू रामगढ़िया जी। काफी मुद्दे उठाए जनता ने, चिकित्सा का भी था, शिक्षा का भी था, सड़क का भी था, पेयजल का भी था, गंदे पानी का भी था। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इसको लेके गंभीर नहीं है, या यहाँ की जनता जो है, क्योंकि देखो आंदोलन कई बार करने पड़ते हैं उसके बाद सरकार भी सुनती है, तो या जनता आंदोलन करने में विफल है, या स्थानीय अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो गंभीर नहीं है? जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक खींचतान की वजह से कोई काम सिरे नहीं चढ़ रहा। अंडरब्रिज का ले लो, सब क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं भी मेरा नाम आ जाए, मेरा सूचना पट पे नाम लग जाए। जैसी गंभीर समस्या गुरु नानक नगर की, तो पानी निकासी, फुट ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, तो उसके लिए बड़ी परेशानी है। एक हिस्सा संग्रिया का प्रॉपर गुरु नानक बस्ती में बसा हुआ है, तो उसको रेलवे लाइन क्रॉस करके इधर आने बड़ी मुश्किल है। इवन क्या है, जैसे कोई मर्ग हो जाती है उसकी डेड बॉडी के लिए उधर कल्याण भूमि की भी समस्या है, उधर कल्याण भूमि भी नहीं है। तो प्रशासन को कहते हैं, अब के जैसे नगर पालिका की मीटिंग में रखा गया था, वो पता नहीं कब सिर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, क्या पता क्या मैटर है जी। तो ये मेन चल रहा है जो राजनीतिक द्वेष भावना से इधर उधर एक दूसरे नेतागिरी में सारे काम लटक रहे हैं, कोई सिरे नहीं चढ़ रहा जी। धन्यवाद। आप ये बताएं कि जो नागरिक मौजूद हैं, इन्होंने समस्याएं ज्यादा उठाई हैं, विकास की बातें कम आई हैं, और साथ में इनका ये कहना है कि समस्याएं ज्यादा इसलिए हैं कि ना तो अधिकारी गंभीर है, ना जनप्रतिनिधि गंभीर हैं। तो क्या लगता है आपको? विधायक जी की गलती मानता हूं जी मैं तो। विधायक जी को सक्रिय होना था, अब विधायक जी सक्रिय हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पहले से वो संघर्ष करते, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठते, पानी साफ नहीं आ रहा उसके लिए संघर्ष करते, अंडरपास के लिए करते, मीरा कॉलेज के सरकारीकरण के लिए बोले, नशा बहुत बिक रहा है उसके बारे में चुप, ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा विक्रय किए गए भूखंडों के बारे में नहीं बोले, गंदे पानी की निकासी के बारे में नहीं बोले, अतिक्रमण बहुत है शहर में, अतिक्रमण के भी नहीं बोले, ट्रैफिक की व्यवस्था है, चोरी लूटपाट और अन्य समस्याएं होती हैं। विधायक जी को विपक्ष की भूमिका निभानी थी, उन्होंने नहीं निभाई। विधायक यहाँ से भाजपा के हैं, मगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था कि हर व्यक्ति को पट्टा मिले। तो यहाँ की बड़ी कॉलोनी है, बताया जा रहा है कि किसी को पट्टा नहीं मिल रहा है उस अभियान के बावजूद। ये क्या है जी, जहाँ बड़े कह रहे हैं कि हमने डीएलबी को भेज दिया, डीएलबी कोई आदेश करती नहीं। अब वो ग्रामोत्थान वालों ने बेचे, अगर गलत बेचे तो उन पर भी कार्रवाई हो, क्या कह सकते हैं। विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न भी रोड को दौड़ हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई। कितने ऐसे मकान होंगे जिनको पट्टा नहीं मिल रहा? तकरीबन होंगे जी 400-500 के करीब। तो दुकानें हैं, मकान हैं, वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था है, सड़कें बनी हुई है, पार्क बने हुए हैं, मगर प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक है। काफी समस्याएं उठी हैं, पट्टे की भी एक समस्या है जिस पर तो सरकार ने अभियान भी चलाया। स्वच्छ पेयजल की बात हो, चाहे चिकित्सा की, शिक्षा की, तो समस्याएं ज्यादा नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि संग्रिया विकास में क्यों पिछड़ रहे हैं? सबसे पहले तो संग्रिया का विकास में पिछड़ना जो एक श्रृंखला होती है, सरकार के साथ आवाम की जो चैन में श्रृंखला बनती है, संग्रिया कहीं ना कहीं वह श्रृंखला नहीं बना पाया। राज्य सरकार के साथ अपना यहाँ संग्रिया से राज्य सरकार के साथ का प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेज पाया, जिसके कारण यह मेन समस्याएं जो आ रही है। और हमारे जो माननीय विधायक साहब हैं वह विपक्ष पार्टी के रह गए, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं वह सामंजस्य बिठाने में, तालमेल बनाने में कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई। वह सिर्फ अपने बड़े आकाओं को या अपने पार्टी के नेताओं को खुश करने के चक्कर में कभी किसी बाड़ेबंदी में भी बंद होते हुए मैंने विपक्ष के विधायकों को इतिहास में पहली बार देखा था। तो ये मुख्य कारण है भी विधायक जी का कार्य के प्रति, विकास के प्रति सजग न होके केवल मात्र अपने पार्टी विशेष के नेताओं के साथ उन्हें खुश करने के चक्कर में 5 साल निकाल दिए। ये मुख्य रूप से यह इसकी दिक्कत थी। ये थे संग्रिया विधानसभा क्षेत्र के नागरिक, जिनका ये कहना था कि चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, पेयजल की बात हो, इसके अलावा रोडवेज बसों की बात हो, नशे की बात हो,
सभी मामलों में इनका ये कहना है कि विकास तो दूर की बात है, ये जो बड़ी समस्याएं हैं संग्रिया की, ये भी अब तक दूर नहीं हो सकी। साथ ही इनका ये कहना है कि चूंकि विधायक विपक्ष से हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से गुरदीप सिंह शाहपीणी विधायक हैं, इनका ये कहना है कि विधायक विपक्ष में है तो इस कारण हो सकता है उनकी ना चले, मगर साथ में इनका आरोप भी है कि विधायक पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। और संग्रिया विधानसभा की बात करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 12 सालों से, यहाँ करीब 12 सालों से चल रहा है, रेलवे अंडरपास का, उसका शिलान्यास हुआ था करीब 10-12 साल पहले और आज भी वो उद्घाटन की बाट जो रहा है और नागरिक जो है संग्रिया के परेशान है। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़।